आइए आज हम जित्य व्रत कथा का रसपान करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि गंधर्वों के एक राजकुमार थे। नाम था जिमुतवाहन। बहुत ही पवित्र आत्मा, दयालु व हमेशा परोपकार में लगे रहने वाले जिमुतवाहन को राजपाट में बिल्कुल भी लगाव नहीं था। लेकिन पिता कब तक संभालते। वन प्रस्थान लेने के पश्चात वे सब कुछ जिमुतवाहन को सौंप कर चले गए। लेकिन जिमुतवाहन ने तुरंत अपनी तमाम जिम्मेदारी अपने भाइयों को सौंपते हुए स्वयं वन में रहकर पिता की सेवा करने का मन बना लिया। अब एक दिन वन में भ्रमण करते करते जिमुतवाहन काफ़ी दूर निकल आया। उसने देखा कि एक वृद्ध काफ़ी विलाप कर रही है। जिमुतवाहन से कहाँ दूसरों का दुख देखा जाता था। उसने सारी बात पता लगाई तो पता चला कि वहाँ एक नागवंशी स्त्री है और पक्षीराज गरुड़ को बलि देने के लिए आज उसके इकलौते पुत्र की बारी है। जिमुतवाहन ने उसे धीरज धराया और कहा कि उसके पुत्र की जगह पर वह स्वयं पक्षीराज का भोजन बनेंगे। अब जिस वस्त्र में उस स्त्री का बच्चा लपेटा था उसमें जिमुतवाहन लपेट गया। जैसे ही समय हुआ पक्षीराज उसे ले उड़ा। जब उड़ते उड़ते काफ़ी दूर आ चुके तो पक्षीराज को हैरानी हुई कि आज मेरा ये भोजन चीख चिल्ला क्यों नहीं रहा। इसे ज़रा भी मृत्यु का भय नहीं है। उसने ठिकाने पर पहुंचने के पश्चात उसको देखा तो उसमें बच्चे के स्थान पर जिमुतवाहन था। जिमुतवाहन ने सारा किस्सा सुनाया। पक्षीराज जिमुतवाहन की दयालुता व साहस से प्रसन्न हुए व उसे जीवन दान देते हुए भविष्य में कभी बलि न लेने का वचन भी दिया। मान्यता है कि यह सारा वाक्य आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हुआ था। इसी कारण तभी से इस दिन को जित्या अथवा जत्य व्रत के रूप में मनाया जाता है ताकि संतानें सुरक्षित रहें। कथा समाप्त हुई। अब सुनिए दूसरी पौराणिक कथा। जित्य व्रत की कथा महाभारत काल की घटना से जुड़ी है। कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध में अपने पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु का बदला लेने की भावना से अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। शिविर के अंदर 5 लोगों को सोया देख अश्वत्थामा ने उन्हें पांडवों को समझकर मार दिया, परंतु वे द्रौपदी की 5 संतानें थीं जो कि मारी गई। उसके उपरांत अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बनाकर उसकी दिव्य मणि उसके माथे से निकाल ली। अश्वत्थामा ने फिर से बदला लेने के लिए अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहे बच्चे को मारने का प्रयास किया और उसने ब्रह्मशस्त्र से उत्तरा के गर्भ को नष्ट कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा की आजन्मी संतान को फिर से जीवित कर दिया। गर्भ में मरने के बाद जीवित होने के कारण उस बच्चे को जीवित पुत्रिका के नाम से जाना जाने लगा। उस समय से ही संतान की लंबी आयु के लिए जित्य व्रत रखा जाने लगा।